morning students. In today's lecture we are going to start exercise 2.1 rate of measure. The age of the cube is decreasing at the rate 0.6 centimeter per second. Find the rate at which the volume is decreasing at the age of the cube is 2 centimeter. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्यूब की डिक्रीजिंग रेट, मतलब ये सेंटीमीटर पर सेकेंड ये डिस्टेंस है बट डिक्रीजिंग रेट में 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज dx अपॉन dt. फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम डिक्रीजिंग. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है. 4/3 वॉल्यूम ऑफ अ स्पेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज साइड का क्यूब होता है. So solution, let x centimeter be the side of cube, okay, and v be the volume. Let v be the volume of cube, okay. Given dx अपॉन dt, ये दिया हुआ है. dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है? 0.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. और हम लोगों को फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है dv अपॉन dt, ओके. dv अपॉन dt फाइंड करना है. सो लेट वॉल्यूम ऑफ अ cube is equal to side cube, okay. So v is equal to x cube हो गया. Now differentiate with respect to t, we get, so dv upon dt is equal to 3x square dx upon dt, okay. So dv upon dt is equal to 3x square. x कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर. x is equal to 2 सेंटीमीटर is given. So 2 square dx upon dt क्या है? 0.6. So dv upon dt is equal to 3 into 4, 0.6, that is 3 into 4, but it is decreasing rate है ना, तो यहाँ पे चेंजेस आएगा थोड़ा. डिक्रीजिंग रेट है मतलब दैट इज माइनस साइन, -0. अगर इंक्रीजिंग रहेगा तो पॉजिटिव आता है, तो माइनस साइन आ जाएगी इधर, माइनस साइन. तो 3 4 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72 होता है. तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, नेगेटिव साइन. ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके. सो राइट द रेट ऑफ डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ओके. क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया. नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 13. See in question number 13, a man of height is 2 meter walk at uniform speed of 6 kilometer per hour away from a lamp post of 6 meter high. Find the rate at which the length of the shadow is increasing. Means in that question a man of height, एक man है, उसकी height कितनी दी हुई है? 2 meters, और वो चलता है वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड, और उसकी स्पीड वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट. कहाँ से? लैम्प पोस्ट से. तो लैम्प पोस्ट की हाइट कितनी दी हुई है?
6 मीटर। मीन्स हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक लैम्प पोस्ट है, ओके, और एक मैन है। लैम्प पोस्ट ये L और मैन M। तो लैम्प पोस्ट की हाइट क्या है 6 मीटर और मैन कितना, मैन की हाइट क्या है 2 मीटर। अब मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक्स, वो 2 मीटर चलता है, ओके, एट यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 6 मीटर। 6 मीटर ये लैम्प पोस्ट की हाइट है। फाइंड द रेट ऑफ द लेंथ ऑफ द शेडो। ये मैन है और ये लैम्प पोस्ट है, तो उसका शेडो यहाँ आएगा, ओके, और ये उसकी लेंथ होगी, लैम्प पोस्ट है मैन की। लैम्प पोस्ट से ये मैन और ये लैम्प पोस्ट से इसका शेडो यहाँ आएगा, ये इसका डिस्टेंस है, और ये क्या है यहाँ पे ये शेडो है, और ये क्या है लेंथ। ये मैन लैम्प पोस्ट की तरफ जाएगा, कितनी स्पीड से जाता है वो 6 किलोमीटर पर आवर। एक मैन है, उस एक लैम्प पोस्ट है, तो मैन 2 मीटर, मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, वॉक यूनिफॉर्म स्पीड, वॉक, ये वॉक यहाँ से चलता है, यूनिफॉर्म स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 6 मीटर हाई। सी, ये मैन 6 किलोमीटर पर आवर यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है और उसकी हाइट कितनी है, लैम्प पोस्ट की तरफ जाता है, तो कितनी है उसकी हाइट 6 मीटर। तो यहाँ से लैम्प पोस्ट है, तो लैम्प पोस्ट से उसका शेडो यहाँ पे आएगा। तो ये क्या है, ये पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या है, ये शेडो का है। तो हम लोगों को क्या फाइंड करना, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग। मतलब ये x कंसिडर करेंगे, ये dx अपॉन dt फाइंड करना है, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है। ये शेडो हो गया, देखो ये लैम्प है और ये मैन है। मैन एक यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है लैम्प की तरफ, तो ये 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और वो लैम्प के पास पहुंचता है। लैम्प की हाइट, जबकि लैम्प की हाइट कितनी है 6 मीटर। लैम्प का जब शेडो आएगा यहाँ तक, ये इसका डिस्टेंस हुआ, लैम्प से ये मैन तक उसका शेडो आने के लिए ये डिस्टेंस कवर करेगा। बट ये हम लोगों को फाइंड करना है, शेडो यहाँ पे आएगा उसका, तो उसका कितना, ये dx अपॉन dt फाइंड करना। तो ये डायग्राम हम लोगों को समझ गया है, बट अब उसको डिफाइन करेंगे, इसको नेम दे देंगे। ये ये B है, ये N ले लेंगे ये पॉइंट, और ये O ले लेंगे ये लैम्प का पॉइंट, ये L ऐसे हमने नोटेशन दिए थे L, और यहाँ पे A ले लेंगे, ओके। ये सब हो गया, अब उसको डिफाइन कर लेंगे। हमको डायग्राम समझ में आ गया। नाउ वी विल डिफाइन ऑल द टर्म्स, ओके। लेट OA बी द लैम्प, OA क्या है, ये OA बी द लैम्प, एंड MN क्या, ये MN बी द मैन, ओके ओके। MB का डिस्टेंस क्या है, इज इक्वल टू x। MB है क्या, लेकिन MB इज द लेंथ ऑफ शेडो, एंड OM क्या है, OM इज इक्वल टू is the distance of man from the lamp, okay। ये डिस्टेंस हो गया OM का, तो OM को कंसिडर करेंगे y, दैट इज ये y कंसिडर करेंगे। सो OM इज इक्वल टू y, मूव, पूरा डिफाइन करेंगे, मूव अवे फ्रॉम लैम्प पोस्ट बाय, कितनी स्पीड से चल रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर से। सो dy अपॉन dt इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, और हम लोगों को फाइंड करना है MB, x सेंटीमीटर है, ओके। दैट इज dx अपॉन dt हम लोगों को फाइंड करना है, इज द rate of change of shadow, okay। ये हम लोगों को फाइंड करना है dx अपॉन dt। सो see in the diagram,
डायग्राम में देखेंगे। अब बी इज द tip of the shadow, and it is at the distance of B is the tip of the shadow and it is distance of x plus y। देखो ये x plus y इसका डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द लैम्प पोस्ट। B का ये शेडो का डिस्टेंस लैम्प पोस्ट से क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस अगर x है, सी इतना डिस्टेंस अगर x है, इतना डिस्टेंस अगर x है तो ये डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, यानी B से A की तरफ। क्या हो रहा है यार? ओके, तो ये फाइंड हो गया। तो लिखेंगे नेक्स्ट B right, B is the tip of shadow and it is at it is at distance of x plus y from लैम्प पोस्ट। ओके, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो यहाँ से मुझे फाइंड करना है एल बी का डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा एल एम प्लस एम बी, एल एम प्लस एम बी वाई प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा एल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये हो जाएगा एल बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब दोनों ट्राइंगल से, ये दोनों इक्वी एंगुलर ट्राइंगल है, ट्राइंगल एन एम बी एंड ट्राइंगल बी, ये ग्रे बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ए ओ बी, ट्राइंगल एम एन बी एंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी चेंज, triangle NMB and triangle AOB are equiangular triangle, therefore triangle NMB is similar to triangle AOB। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके लेंथ क्या होती है, प्रपोर्शन होती है। तो मैन ऑफ हाइट इज प्रपोर्शन टू लेंथ ऑफ लैम्प पोस्ट एंड द डिस्टेंस ऑफ शेडो इज प्रपोर्शन टू डिस्टेंस ऑफ लैम्प पोस्ट टू शेडो। सो राइट, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो उसकी तो एम बी अपॉन एम एन और एल बी अपॉन ए ओ। ओके, एम बी कितना है x और एम एन कितना है एम एन 2 और एल बी इज गिवन x प्लस वाई और ए ओ इज 6। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फोर एक्स 6 माइनस 2x इज 4x 2y, तो x इज इक्वल टू 2 अपॉन 4y, सो x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y। ये इक्वेशन फाइंड हो गई। अब हम लोगों को फाइंड करना है dx अपॉन dt, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो जाएगा अभी। सो x इज इक्वल टू हाफ y
differentiate with respect to t, we get dx upon dt is equal to half dy upon dt. dx upon dt मुझे फाइंड करना है. dy upon dt ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में. सो dy upon dt is given. dy upon dt is 6 kilometer per hour. So 2 3s are 6. dx upon dt is 3 kilometer per hour. राइट इन वर्ड्स. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसको वर्ड्स में लिखना है. फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इज इंक्रीजिंग. सो rate at which the length of the shadow is increasing 3 kilometer. The rate at which the length of shadow is increasing 3 kilometer per hour. क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया. ओके. the length of the shadow, the rate at which the length of the shadow is increasing 3 kilometer per hour.